Assalamu alaikum everyone. How are you all? Today we begin an important topic in science. Okay, you all know we have lots of different types of organ system. Yes or no? Like digestive system, excretory system, urinary system, nervous system. But today we will discuss only about the musculoskeletal system. किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. The system is what gives our body shape, support and movement. ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी को एक शेप देता है और उसको सपोर्ट करता है और मूवमेंट करने में मदद करता है. लाइक वॉक, सिट, किक द फुटबॉल, सिट ऑन द चेयर एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें. ठीक है, ऐसे ही है. तो इन सब चीजों में मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है. इट इज मेड अप ऑफ 2 मेजर पार्ट्स. कितने पार्ट से मिलकर बना है? 2 मेजर पार्ट. One is skeletal system and the other is muscular system. Skeletal system which includes all the bones in our body. स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारी बोन्स की तमाम जो बॉडी की तमाम बोन्स इंक्लूड होती है. हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206. कितनी बोन्स होती है हमारी बॉडी में? There are 206 bones are included in our body. ठीक है, अब ये बात हो गई स्केलेटल सिस्टम की. नेक्स्ट है आपका मस्क्यूलर सिस्टम. व्हाट इज मस्क्यूलर सिस्टम? मस्क्यूलर सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स ऑल द मसल्स टू वर्क विद आवर बोन्स टुगेदर इन आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी के अंदर हमारी बोन्स के साथ ही एक तो बोन्स है जो स्केलेटल सिस्टम के अंदर इंक्लूड है, और मस्क्यूलर सिस्टम के अंदर क्या है? बोन्स के साथ जो वर्क कर रही है मसल्स, वो पूरे जो सिस्टम कहलाता है वो क्या कहलाता है? मस्क्यूलर सिस्टम. कौन सा सिस्टम कहलाता है? मस्क्यूलर सिस्टम. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट हाउ बोन्स प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स. इस लेसन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह हड्डियां जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्प करती है. इंटरनल जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, हार्ट, लंग्स, किडनी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें. ठीक है, उसके बाद हाउ जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट टू अवर बॉडी. किस तरह जो जॉइंट्स है, जोड़ जो है हमारी, हमें अलाउ करती है, हमें बताती है कि किस तरह हमें किस शेप में किस तरह मूवमेंट करनी है. ऐसा ही है. और इसके बाद with bones to help us walk, sit, straight, लिफ्टिंग करते हैं. लिफ्टिंग विद हैवी ऑब्जेक्ट्स. हमें हैवी ऑब्जेक्ट्स में उठाने में जो है मसल्स बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं. ऐसा ही है. Without muscular system we are not able to walk, sit, stand straight. Okay, चलिए let's begin exploring how our bones and muscles work together to keep our body in motion. Okay, a musculoskeletal system is the combination of two systems. One is muscular system and second is skeletal system. Okay, the muscular system. Our muscular system is consists of muscles and tendons. मस्कुलर सिस्टम किन दो चीजों से मिलकर बना है? मसल से और टेंडन से. व्हाट इज मसल्स? मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज. फाइब्रस टिश्यूज का मसल एक बंडल होता है. ठीक है, और ईच मसल इज मेड अप ऑफ 1000 और 10,000 ऑफ मसल्स फाइबर. हर एक मसल्स के अंदर एक एक मसल्स फाइबर मौजूद होता है, यानी कि 1000 या 10,000 से ज्यादा. अब क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन आवर बॉडी? इट्स अप टू 600 मसल्स. कितने मसल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? 600 मसल्स. और एक एक मसल हमारी बॉडी के अंदर 40% वेट रखता है. अब अगर हमारी बॉडी के अंदर 100% वेट है तो 60% हमारी बोन्स का होगा और 40% मसल्स का होगा. यानी कि मसल्स कितनी बॉडी में हमारी वेट रखती है? 40% वेट रखती है. कितनी परसेंट वेट रखती है? 40% वेट रखती है. अब हमने मसल के बारे में पढ़ लिया. अब मसल्स के अंदर दो चीजें होती है. कितनी चीजें होती है?
एक कहलाते हैं वॉलेंट्री मसल्स और एक होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। कौन कौन से होते हैं? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वी कंट्रोल सम ऑफ आवर बॉडी मसल्स। हम जिन बॉडी मसल्स को खुद कंट्रोल करते हैं वो कहलाते हैं वॉलेंट्री मसल्स। वो कौन से मसल्स कहलाते हैं? जिन्हें हम खुद कंट्रोल करते हैं। और ऐसे मसल्स, while some muscles विदाउट नोइंग, जिसे हमें पता भी नहीं चलता, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं, वो कौन से मसल्स होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। कौन से मसल्स होते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। हमारे पास अलग अलग तरीके के मसल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 3 के बारे में पढ़ेंगे। कितने बारे में पढ़ेंगे? एक है स्मूथ मसल, एक है स्केलेटल मसल और एक है हमारे पास कार्डियक मसल। कौन कौन से मसल? स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल। अब वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज स्मूथ मसल, व्हाट इज कार्डियक मसल एंड व्हाट इज स्केलेटल मसल। ओके, फर्स्टली हम पढ़ेंगे स्मूथ मसल आर इनवॉलेंट्री मसल। स्मूथ मसल हमारे कौन से मसल्स होते हैं? अब देखते हैं हम इनवॉलेंट्री क्यों होते हैं। They are also made of fibrous tissues. ये भी फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। जैसे मसल्स बनते हैं इसी तरह मसल्स की भी एक काइंड है स्मूथ मसल, ये भी फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर आर मेड ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल से मिलकर क्या क्या चीजें बनती हैं? हमारी स्टमक, इंटेस्टाइन और ब्लैडर, ये तीनों चीजें मिलकर किससे बनती हैं? स्मूथ मसल से मिलकर बनती है। यहाँ तक कि हमारे ब्लड वेसल्स भी, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी। ओके, ये बात हो गई स्मूथ मसल्स की। अब बात करते हैं हम स्केलेटल मसल की। किसकी बात करते हैं? आपको पता है स्केलेटल मसल्स किस कहां पर मौजूद होते हैं? हमारी बोन्स पर। ये एक ऐसे मसल्स है, मसल्स आर अटैच्ड टू आवर बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ऐसे मसल्स जो हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड है वो कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल है। यानी कि 206 अगर हमारे पास बोन्स है तो वो हर बोन्स के साथ स्केलेटल मसल मौजूद होगा, यहाँ तक कि ब्लिंकिंग से लेकर लिफ्टिंग तक। हम एक अगर आंखें भी झपका रहे हैं या एक हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट भी कर रहे हैं तो उन दोनों के साथ स्केलेटल मसल मौजूद होगा। ओके क्लास? ठीक है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है हमारी कार्डियक मसल की। किसकी बात आ जाती है? कार्डियक मसल्स होता है बेटा हमारे हार्ट पर। कहां पर होते हैं? हार्ट पर होता है। Your heart is made up of special types of muscle called cardiac muscle. आपका जो हार्ट है एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल से मिलकर बना है। वो उस मसल का नाम क्या है? मसल्स का नाम कार्डियक मसल है। उसके बाद यू कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट। आपका हार्ट जब ब्लड पंप कर रहा होता है, ठीक है, तो वो उनके कार्डियक मसल के थ्रू वो क्या कर रहा होता है? मूवमेंट को रोक भी सकता है, मूवमेंट को चला भी सकता है। इट्स अप टू हार्ट। ठीक है। अब बात करते हैं हमने बात कर ली सारी मस्कुलर सिस्टम की। अब बात करेंगे हम हमारे स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम, व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? वी ऑल हैव बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बोन्स है, जैसे कि हमें पता है 206 बोन्स है। अब उसके बाद कलेक्शन ऑफ बोन्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। हमारी बोन्स की जो कलेक्शन है हमारी हैंड्स में, फीट में, ब्रेन में, कुछ भी हो, तो उन सब की जो एक कलेक्शन है वो क्या है? स्केलेटल सिस्टम है। वो क्या है? स्केलेटल सिस्टम है। अब इसके फंक्शंस क्या है? देयर आर 5 मेजर फंक्शंस। कितने फंक्शंस हैं? इट हेल्प अस मूव। वो हमें क्या करते हैं? हरकत करने में मदद देते हैं। इट हेल्प अस मूव, वो हमें हरकत करने में मदद करते हैं। बैकबोन इन अवर स्केलेटन, हमारे पूरे स्केलेटन में, हमारे पूरे ढांचे में जो हमारी बैकबोन है, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी जो है हमारी, हमें स्टैंड स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट खड़े होने में मदद देता है। मैं स्ट्रेट खड़ी हुई हूँ, किसके थ्रू खड़ी हुई हूँ? बैकबोन के थ्रू खड़ी हुई हूँ। किसके थ्रू खड़ी हुई हूँ? बैकबोन के थ्रू खड़ी हुई। थर्ड पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स सच एज रिब कैच। हमारी रिब मतलब पसलियां, हमारी पसलियां होती हैं बोन्स पूरी बॉडी में, उसके अंदर हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उससे हेल्प करती है। कौन? स्केलेटल सिस्टम। कौन?
Number 4, some bones in our skeleton is production of blood cell. अब हमारे बोन्स के हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स है ना, वो हमारी ब्लड सेल्स को भी बढ़ाने में मदद देती है, हमारे ब्लड सेल्स को भी बढ़ाने में मदद देती है। नंबर 5, इट स्टोर्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम। कहते हैं ना दूध पीना चाहिए, कैल्शियम मिलेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, इसीलिए कहते हैं जब हमने हमारी क्या है इसी तरह मिनरल्स स्टोर्स करेंगे, अंदर महफूज कर लेते तो और कैल्शियम बनाना शुरू करते हैं। इट हेल्प्स टू किसके लिए हेल्प होती है, हमारी जो बोन्स है वो मजबूत हो जाए और हम मूवमेंट कर सके, हम चल सके, हम बैठ सके प्रॉपरली, जो हमारी एवरीडे एक्शन है यानी कि रोजमर्रा के काम हम वो जल्दी जल्दी कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं हम बोन्स के बारे में। बोन्स है क्या? बोन्स किन से मिलकर बना है? बोन्स एक फ्लूइड से मिलकर बना है। बोन्स की 2 टाइप्स होती है। बोन्स की कितनी टाइप्स होती है? एक होती है कॉम्पैक्ट बोन, एक होती है स्पंजी बोन, एक होती है और एक होती है हमारे बोन्स जो एक हार्ड लिविंग टिश्यूज से मिलकर बने। एक होता है नॉर्मल टिश्यूज, कहते हैं ना एक्सीडेंट हो गया टिश्यूज पे फर्क आ गया, ठीक है बोलते हैं ना। तो इसी तरह हमारे जो बोन्स है वो बोन्स, अगर आप बहुत आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आप बहुत ताकतवर है, अगर आपका उसमें एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है तो आपके बोन्स क्रैक हो जाते हैं। अ कंप्लीट और इनकम्प्लीट ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है? आपको फ्रैक्चर लग जाए, कहते हैं ना फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, या तो हड्डी टूटी भी है नहीं भी टूटी, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका फ्रैक्चर कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैक्चर कहलाता है। समझ में आ रही है सब बात? अब लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है टेकिंग केयर ऑफ अवर स्केलेटल सिस्टम। हम अपने स्केलेटल सिस्टम को किस तरह संभाल कर रखें, किस तरह हम उसकी केयर करें, किस तरह केयर करेंगे? We can take care of our skeletal system by eating healthy food, drinking milk and eating dairy products. अच्छे अच्छे खाने खाकर, बिल्कुल जो सेहत वाली चीज होती है यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, उसके बाद दूध पीना, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट से मुराद मक्खन, चीज, ये सारी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होती है। ये सब खाकर हम अपने स्केलेटल सिस्टम को मजीद हार्ड बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इससे हमें पता क्या चला, अगर हम एक अच्छी चीजें अपने इसमें खाएंगे बिल्कुल जबरदस्त वाली, तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी बोन्स उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और हमारे दोनों सिस्टम जो है, मस्कुलर सिस्टम भी और स्केलेटल सिस्टम भी, वो दोनों बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, सबको बहुत अच्छे से समझ में आया? कोई ऐसी बात जो पूछनी हो आपको? पक्की बात है? ओके, थैंक यू सो मच।